हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का रिवीजन 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज हमारे पास रिवीजन का लेक्चर नंबर 17 है। 16 लेक्चर रिवीजन के हो चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमें आज पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर का दूसरा लेक्चर। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर यानी हमारा जो 7वां यूनिट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। 7वें यूनिट का रिवीजन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से समझते रहना है और जो चीज़ समझने वाली है उसके लिए आप देख सकते हो बोर्ड पर, स्क्रीन पर। और यदि आपको लगता है कि इस चीज़ को हम सिर्फ सिर्फ सुनकर समझ लेंगे और स्क्रीन पर देखने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड पर देखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप सिर्फ सुन सकते हो। आप वीडियो को चलाकर अपने पास रख सकते हो जिससे आप सुन सको। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट जो हमारा टॉपिक था, क्वेश्चन था लास्ट, पहला क्वेश्चन, उसका एक पार्ट छूट गया था हमारा कि आपके पास कीटोन के साथ अभिक्रिया यदि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है आपको? तृतीयक एल्कोहल। देखो, यदि आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। और यदि आप एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और यदि कीटोन के साथ आप रिएक्शन कराते हो RMgX की तो आपको टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ये तो रिएक्शन आपको आती है। RMgX का जब आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, इधर तो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ये R डबल डैश वाला, और MgX जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो देखो, ये तो R डबल डैश जुड़ गया, ये O के साथ जुड़ा है MgX। फिर आप जब इसका जल अपघटन करते हो तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है, इधर H और इधर OH। तो ये तो साइड प्रोडक्ट निकल जाता है MgXOH या MgOHX, जो भी आप उसे कहते हो। और ये तीन एल्काइल ग्रुप हैं, ये तीनों एल्काइल ग्रुप, इसके साथ कार्बन है और कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है OH। तो टर्सरी अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का टेस्ट हमने कई बार कर लिया है। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक के सहायता से हम परीक्षण करते हैं, ये आपको पता ही है। तो इन्होंने वही पूछा है कि ल्यूकास अभिकर्मक से आप कैसे टेस्ट करोगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को। आपको जो भी अल्कोहल दिया गया है उसे आप ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करा दो। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? HCl और जिंक क्लोराइड का 1:1 का मिश्रण। जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको तीन में से कोई सी एक बात देखने को मिलेगी। यदि वो तृतीयक अल्कोहल हुआ तो तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा आपकी परख नली में। और यदि द्वितीयक अल्कोहल हुआ तो 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न हुआ होगा। और यदि वो प्राथमिक अल्कोहल हुआ तो साधारण ताप पर धुंधलापन नहीं दर्शाते हैं, परंतु गर्म करने पर धुंधलापन प्राप्त होगा यदि वो प्राथमिक अल्कोहल हुआ। ठीक है, ये तो क्वेश्चन कई बार कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन तीसरा, फिनॉल और एथेनॉल, ये वाला क्वेश्चन है। फिनॉल और एथेनॉल दोनों में OH समूह उपस्थित है, फिर भी फिनॉल अम्लीय है। ये बात भी हमने कई बार सीख ली कि फिनॉल जब H पॉजिटिव आयन छोड़ता है तो उसका जो फिनॉक्साइड आयन हमें प्राप्त होता है उसमें अनुनाद देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी है। इसीलिए फिनॉल अपना H पॉजिटिव आयन छोड़कर फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा। और उन्होंने कहा कि एथेनॉल उदासीन है। एथेनॉल इसलिए उदासीन है क्योंकि एथेनॉल जब अपना H पॉजिटिव आयन छोड़ता है तो जो इथॉक्सी आयन बनता है C2H5O नेगेटिव आयन, आप उसे इथॉक्सी आयन या इथॉक्साइड आयन कह सकते हो, उसमें अनुनाद नहीं होता, वो ज़्यादा स्थायी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हो पहले कई बार कि जो हमारा फिनॉल है वो H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन छोड़ने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो स्थायी क्यों होता है? अनुनाद के कारण। देखो, ये 5 अनुनादी संरचनाएं आपको फिनॉक्साइड आयन की बनाकर आनी है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आने के चांस हैं बहुत। ऐसा क्वेश्चन एक ऐसा आएगा, जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन एक, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में से आ जाए। तो जितने भी मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा या कराए हैं वे सारे पक्के करके जाने हैं आपको। इन्होंने कहा कि एक कार्बनिक यौगिक A है, एक कार्बनिक यौगिक A।
सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। तो एसिटिक अम्ल तो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो एल्कोहल ही तो होगा। एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर। ए मंद ऑक्सीकरण पर सी देता है। यदि ए का आप ऑक्सीकरण कर दो, ए का मतलब क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। सी 50% KOH विलयन के साथ अभिक्रिया कराने के पश्चात तनु HCl से अम्लीकरण करने पर ए तथा डी देता है। यानी यहाँ कैनिजारो अभिक्रिया होगी। क्या होगी, कैनिजारो अभिक्रिया। 50% KOH के साथ जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यानी HCHO, उसका जब भी आप 50% KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करते हो तो उसका एक अणु तो हो जाता है ऑक्सीकृत और एक हो जाता है अपचयित। तो इन्होंने कहा कि करने पर ए तथा डी देता है। ए, बी, सी और डी की पहचान कीजिए और रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखो ध्यान से जरा आप, उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक ए है जिसका आप एसिटिक अम्ल से रिएक्शन करते हो तो एस्टर बनता है। तो ए का एसिटिक अम्ल से रिएक्शन करके बी बन गया एस्टर। उन्होंने कहा कि ए का मंद ऑक्सीकरण करोगे तो सी बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा। और उस एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड बना ना, देखो मैं यही लिखता हुआ जाता हूँ कि ये जो एस्टर बना, एस्टर तो जो हमारा बना वो ये होगा CH3 COOCH3, ये बना होगा हमारा एस्टर CH3 COOCH3। ठीक है, जिसे आप कह सकते हो मिथाइल एसीटेट। और इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक ए का मंद ऑक्सीकरण करने पर सी प्राप्त हो रहा हमें। तो सी है यहाँ HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और ए क्या है, ए आपका CH3OH है, CH3OH। क्योंकि यहाँ हमने HCHO इसलिए लिखा है क्योंकि 50% KOH विलयन से जो आप कैनिजारो अभिक्रिया करते हो एल्डिहाइड में होती है, ऐसे एल्डिहाइड में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो उन्होंने कहा ए और डी बनेगा, यानी एक का तो हो जाएगा अपचयन, ये CH3OH बनेगा। और ऑक्सीकरण जो होगा, इसका ऑक्सीकरण जब आप करोगे तो क्या बनेगा, HCOOH। ये सारे रिएक्शन आपको कराए जा चुके हैं सारे। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई ए क्या है। ए तो है मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। पी क्या है, CH3 COOCH3 यानी इथाइल एसीटेट जो एक एस्टर है। सी क्या है, HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड है। डी क्या है, HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड। आप इन सब रिएक्शन को इस तरह दिखा सकते हो कि आपने CH3OH का CH3 COOH एसिटिक अम्ल से रिएक्शन करा, H2O निकल जाएगा, CH3 COOCH3 बन जाएगा। जब मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड का 50% KOH विलयन के साथ रिएक्शन करोगे जिसे आप कहते हो कैनिजारो अभिक्रिया, तो एक अणु का अपचयन होगा, दूसरे का होगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया वे यौगिक दिखाते हैं जिनमें या तो ये वाला ग्रुप हो CH3CO या COCH3 जो भी आप इसे कहते हो, और या फिर ये वाला ग्रुप हो CH3CHOH। देख लो जरा ध्यान से, यदि कोई भी ऐसा यौगिक आपके पास है जिसमें COCH3 या CH3CO ग्रुप हो या CH3CHOH ग्रुप हो, केवल वो ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया दिखाएगा। और इसमें आपको ये रिएक्शन लिख कर आनी है कि उपरोक्त समूह युक्त यौगिक, ये जो दोनों ग्रुप बताए, कि क्षार यानी NaOH या KOH की उपस्थिति में हेलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि से कराने पर हेलोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, ब्रोमोफॉर्म CHBr3 तथा आयोडोफॉर्म CHI3 आदि प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। और ये रिएक्शन आपको याद रखनी है बिल्कुल। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में ये वाला रिएक्शन आपको बिल्कुल याद रखना है 100%। ठीक है, इसे याद करके जाना है। ये आपके पास है C2H5OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH इज इक्वल टू CHI3 प्लस 5NaI प्लस HCOONA प्लस 5H2O। आयोडीन वाला
रिएक्शन आप याद रख सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा। जब मैं फ्रेश लेक्चर में इसे पढ़ा रहा था तो भी आपको बता रहा था कि ये रिएक्शन एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटे, चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। देखो, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब आईयूपीएसी नाम तो आप लिख लोगे, अल्कोहल के भी, फिनॉल के भी, ईथर के भी। इस चीज को मैं आगे लेकर आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो बहुत प्रैक्टिस आपने कर रखी है। हम नेक्स्ट अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन किस तरह के परीक्षा में आते हैं। अब इन्होंने कहा कि कैसे परिवर्तित करोगे या कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। प्रोपीन को प्रोपीन टू ऑल में कैसे बदलोगे। ये प्रोपीन है, देखो 3 कार्बन और डबल बॉन्ड। आप इसका जल अपघटन कर दो, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, मार्कोनी गॉस रूल लगेगा, MKR। नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा OH नेगेटिव और यहाँ जुड़ेगा H पॉजिटिव। क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2H CH3 CH3 CHOH CH3। प्रोपीन टू ऑल, प्रोपीन टू ऑल, प्रोपीन टू ऑल नहीं लिखना चाहिए इसे। कहाँ था ये प्रोपीन, प्रोपीन टू ऑल तो नाम ही गलत है। इसका सही नाम है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। इन तो आना ही नहीं, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं वहां। फिर इन्होंने दूसरा देखो क्या दिया, दूसरा दिया बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में। बेंजाइल क्लोराइड है देखो, C6H5CH2OH, इसे ही तो कहते हो बेंजाइल ग्रुप आप। बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो उसका जलीय NaOH से रिएक्शन करा दो, बीच में से NaCl निकल जाएगा और Cl की जगह आ जाएगा OH। उसके बाद अगला इन्होंने दिया है नंबर 3, फिनॉल को 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फिनॉल है और इसे ट्राई ब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना, तो आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करो ना। यहाँ लिखा हुआ है ब्रोमीन, एक्वस का मतलब वाटर, ब्रोमीन को पानी में घोल रखा है, ब्रोमीन वाटर है। ये आपको बताइए कि जब भी फिनॉल का ब्रोमीन जल से रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ यहाँ और यहाँ Br आ जाता है। क्या आ जाता है, Br। तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन गया। उसके बाद नंबर 4 था हमारा फिनॉल को पीकरिक अम्ल में बदलना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल को पीकरिक एसिड में बदलना है। देखो ये फिनॉल है, पीकरिक एसिड का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कर रखा है रिएक्शन कई बार। आप सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन करा दो, आप यहाँ लिख सकते हो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो तीनों जगह NO2 आ जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया। उसके बाद अगला था सैलिस, यहाँ पढ़ लेता हूँ मैं। सैलिसिलिक अम्ल को फिनॉल में कन्वर्ट करना है, तो आप सैलिसिलिक अम्ल उसे कहते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH हो और एक COOH ग्रुप हो उसके जस्ट बराबर में। आप सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दो, आपको पता है सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इतनी चीज निकल जाएगी। ठीक है, NaHCO3 आप निकाल सकते हो, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ और वहाँ उस हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं, चाहे आप दिखा दो या ना दिखाओ, ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पर ये वाला रिएक्शन जब हम बनाते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पीकरिक एसिड फिनॉल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन ज़्यादातर आते ही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। तनु HNO3 की फिनॉल से रिएक्शन। अब फिनॉल है, तनु HNO3 का रिएक्शन कराओगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा आपको। और यदि फिनॉल की सांद्र HNO3 से रिएक्शन करा दी H2SO4 की उपस्थिति में तो ये भी होगी वो भी। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति सांद्र HNO3 का रिएक्शन कराया तो तीनों जगह NO2 आ जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पीकरिक एसिड बन जाएगा। और तनु HNO3 से रिएक्शन यदि आपने कराया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर आपको मिलेगा। ठीक है, नंबर 2 पता चल गया ना, तनु HNO3 से फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। और यदि सांद्र से करा दिया तो तीनों जगह NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ये अंतर ध्यान रखना है, कभी परीक्षा में गलती कर दो आप। ब्रोमीन की CS2 में फिनॉल के साथ क्रिया। अब देखो ये फिनॉल है,
ब्रोमीन का रिएक्शन करा रहे, ब्रोमीन वाटर का कराते ना तो तीनों जगह ब्रोमीन आ जाता है यदि ब्रोमीन जल का रिएक्शन कराते। यहाँ ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन नहीं करा रहे, हम कार्बन डाई सल्फाइड में घुला हुआ ब्रोमीन है, तो कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में जब ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर हमें मिलता है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद नंबर 3 है, हाँ, प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। प्रोपेन 1 ऑल ऐसे लिख रखा है, प्रोपेन 1 ऑल ऐसे होता है, देखो यदि आप वैसे लिखोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और यहाँ है OH, लो ये है प्रोपेन 1 ऑल, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है और यहाँ OH है, 3 कार्बन और OH। यदि क्षारीय KMnO4 की सहायता से इसका ऑक्सीकरण करते हो तो आपको पता है कि पहले जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ से H और यहाँ से H निकलेगा और वो ऑक्सीजन है ही, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CHO, यही तो बनेगा, पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा CH3 CH2 CHO। और फिर आपको पता है क्षारीय KMnO4 है तो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा फिर दोबारा से, और ऑक्सीडेशन के तहत ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, तो CH3 CH2 COOH, देखो CH3 CH2 COOH, ठीक है, यानी 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ मिलेगा जिसे आप प्रोपेनोइक एसिड कह सकते हो। 2 स्टेप में आप दिखा सकते हो रिएक्शन को और 1 स्टेप में भी दिखा सकते हो, क्योंकि क्षारीय या अम्लीय KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज करते हैं। आप 1 स्टेप में दिखा दो, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। रिएजेंट बताना है कौन सा इस्तेमाल करना है, यही आ जाते हैं सीधा सॉल्यूशन पर। देखो फिनॉल को ट्राइब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना है, अभी आया था, तो आप ब्रोमीन वाटर इस्तेमाल करोगे, यानी ब्रोमीन का रिएक्शन कराओगे जल की उपस्थिति में। यदि ब्रोमीन का रिएक्शन आपने कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराया होता ना, तो एक तो यहाँ जुड़ता है यानी ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनता है, और दूसरा बनता है यहाँ जुड़ा हुआ यानी पैराब्रोमोफिनॉल, दोनों का मिक्सचर मिलता है आपको। अच्छा, इन्होंने कहा है फिर सेकंड क्वेश्चन में कि आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है, पता है ना आपको ये बेंजाइल ग्रुप होता है, ये पूरा बेंजाइल ग्रुप होता है, दिखाए थे बेंजाइल बेंजल बेंजो। बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट करना है, यानी इसका आपको ऑक्सीडेशन करना है CH2OH का पूरे का। इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए आप किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हो, जैसे क्षारीय KMnO4 का इस्तेमाल करो, अम्लीय KMnO4 का इस्तेमाल करो, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये जो CH2OH ग्रुप है वो अल्टीमेटली COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। तो यहाँ आप किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिख सकते हो। तीसरा, प्रोपेन 2 ऑल, देखो 3 कार्बन है, दूसरे कार्बन पर OH है, इसे कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। प्रोपेन 2 ऑल को प्रोपीन में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ से H यहाँ से OH निकालना पड़ेगा, यानी H2O निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सांद्र H2SO4 या H3PO4 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपको बताया सांद्र H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O को निकाल देगा और प्रोपीन में कन्वर्ट कर देगा इसे। नेक्स्ट, अगला, हमें पता है कि इससे ये बनाना है, आपको कौन सा अभिकर्मक कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्होंने कहा ब्यूटेन 2 ऑन, देखो ब्यूटेन है 4 कार्बन, दूसरे कार्बन पर कीटोन है, ब्यूटेन 2 ऑन है, इसे कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 2 ऑल में। इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपका जो ये O ग्रुप है इसे OH में कन्वर्ट करना है, O को किस में कन्वर्ट करना है, OH में। इसके लिए इसका अपचयन करना पड़ेगा, अपचयन करेंगे तो यहाँ एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये OH, देखो ये CH ये OH नहीं हो गया क्या। तो आपको अपचयन के लिए कोई सा भी अपचायक लिख दो, जैसे निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन का रिएक्शन, या आपका पसंदीदा अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4, किसी भी एक अपचायक का इस्तेमाल आप कर सकते हो यहाँ। उसके बाद नंबर 5 है, प्राथमिक अल्कोहल है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करना है।
तो प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राथमिक अल्कोहल, अल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो ही जाता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लो। जैसे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 यहाँ लिख रखा है, अम्लीय का मतलब H2SO4, या फिर क्षारीय KMnO4 इस्तेमाल कर लो। किसी भी प्रबल ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करोगे तो आपका प्राथमिक अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो सच्चाई तो यह है कि सेकेंडरी अल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा यदि किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल आपने किया हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? OH। ये कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इन्हें बता दो। एक होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इन्हें बता दो। फिर इन्होंने कहा कि 4 कार्बन वाला एक अणु सूत्र दिया और इसका उदाहरण देते हुए संभावित सभी समावयवी अल्कोहल का नाम तथा सूत्र लिखिए। आपको पूछा है कि 4 कार्बन वाला कोई अल्कोहल है, वो कितने प्रकार का हो सकता है, उनकी संरचनाएं बतानी है, नाम बताना है। और फिर पूछा इनकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक से पहचान कर सकते हैं कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है। देखो 4 कार्बन वाले अल्कोहल के सारे संभव समावयवी बताने हैं। ये तो वर्गीकरण हो गया, देखो इन्होंने समझाया, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। फिर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी बताएंगे, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। और फिर हमारे पास 4 कार्बन वाला है, उसका एक तो समावयवी सीधा है ब्यूटेनॉल, एक है ब्यूटेन 2ऑल, OH ग्रुप की स्थिति बदल दी। एक है 2 मिथाइल 1 2 है ना, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1 या 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल, और ये हो जाएगा एक ऐसा हो जाएगा, देखो टर्सरी अल्कोहल। 4 तरह के समावयवी है। और फिर कहा अल्कोहल की पहचान, तो ल्यूकास अभिकर्मक HCl और जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो टर्सरी अल्कोहल तुरंत धुंधलापन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट में धुंधलापन देगा। और यदि 5 मिनट में धुंधलापन नहीं मिल रहा आपको विलयन में, तो आप क्या करोगे, उसे गर्म करने पर यदि धुंधलापन मिला तो प्राइमरी अल्कोहल है। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, जैसा ही आ गया हमारे सामने। इन्होंने कहा एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक A क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, अब समझ में आ गया होगा आपको, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ राइमल्टीमैन रिएक्शन है, अभिक्रिया करके B और C देता है, ठीक है, जिनका जिंक चूर्ण के साथ आसवन कराने से D बनता है। जिंक चूर्ण के साथ यदि गर्म कर देते हैं तो D बन जाता है। D के ऑक्सीकरण से 7 कार्बन वाला अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है, उसका ऑक्सीकरण कर देंगे यदि, तो क्या मिलेगा? तो ABCD और E की पहचान करनी है हमें। देखो ऐसा क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूं ये पक्के करके जाने हैं बिल्कुल। कोई सा एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ABCD वाला। तो हमारे पास फिनॉल था, उन्होंने कहा था एरोमेटिक यौगिक है, और क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब आप इसे गर्म करोगे तो राइमल्टीमैन रिएक्शन होगा। एक तो बनेगा आपका ये जो है सैलिसाइलल डिहाइड बना। सैलिसाइलल डिहाइड में एक तो ऐसा होगा जिसमें CHO आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक में पैरा पोजीशन पर, 2 तरह का। वैसे जब भी मैंने आपको इस रिएक्शन को कराया तो CHO यही जोड़ा है ऑर्थो पोजीशन पर। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड जिसे सैलिसाइलल डिहाइड कहते हैं, ये 2 तरह के बन जाएंगे, ये B है ये C है, ये A था B और C। फिर इन्होंने कहा था कि यदि आप इनका जिंक डस्ट के साथ, जिसे यसद रज भी कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर यसद रज क्या है। यसद रज हिंदी में नाम है जिंक डस्ट का, जिंक पाउडर का। तो जिंक के साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं तो Zn वहां से और ऑक्सीजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, यानी आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ACHO ग्रुप बचेगा सिर्फ। दोनों का ये बन गया आपका D, जिसे बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप, जिसे बेंजल डिहाइड हम कहते हैं। और बेंजल डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ठीक है, ये बन गया E। तो ये ABCD हो गए सारे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट, आणविक सूत्र। देखो 4 कार्बन वाले सभी ईथरों की संरचना बनानी है। 4 कार्बन वाले ईथर, 2 कार्बन इधर हो सकते हैं, 2 इधर हो सकते हैं, 1 इधर हो सकता है, 3 इधर हो सकते हैं, किसी एक में ब्रांच भी हो सकती है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो सकता है।
इन्हें आप बना दोगे। उसके बाद हमारे लिए ये क्वेश्चन मेन है जो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, यौगिक ए 5 मिनट में ल्यूकास परीक्षण देता है। यदि तुरंत दे दिया टर्सरी अल्कोहल, 5 मिनट में दिया सेकेंडरी अल्कोहल है वो। ए की PbR3 से अभिक्रिया कराने पर यौगिक बी बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल है वो। यौगिक बी बनता है, यौगिक बी की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया कराने पर यौगिक सी बनता है। ए बी सी को पहचानिए और नाम और सूत्र। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आएगा। ये तो 4 कार्बन वाले जो हमारे ईथर हैं उनके संरचना बनानी है आपको। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, चूंकि यौगिक के 5 मिनट में ल्यूकास परीक्षण देता है अतः यह एक द्वितीयक अल्कोहल है। 2 प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है बीच वाले कार्बन पर। देखो देखना, OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पर अटैच है। इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हो आप। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है ए। इसकी जब PbR3 से रिएक्शन कराओगे, जैसे PCl3 से हम रिएक्शन कराते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Br। ठीक है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं ना। तो जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूटते हैं तो एक Br तो इधर, एक Br इधर, और बीच में Pb। और बस आपको मेन चीज ये पता है कि हाँ, इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ Br आ जाएगा, जैसे Cl आ जाता है। PCl5 से कर लो या PbR5 से कर दो या PbR3 से कर दो, एक ही बात है। ये B मिल गया आपको। अब इन्होंने कहा कि यौगिक A जो है, यदि उसका उससे रिएक्शन करा रहे आप, इससे HCl जिंक क्लोराइड यानी ल्यूकास अभिकर्मक से, तो 5 मिनट में धुंधलापन दे रहा, ये बन रहा। और यदि इसके ऊपर आप निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराओगे इसके ऊपर, तो एल्काइल बेंजीन बनेगा, एल्काइल बेंजीन। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये आपको रिएक्शन लिखनी है और इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या हैं जिनमें एक OH ग्रुप हो। इनके क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें मजबूत हाइड्रोजन बंध बनता है, या मजबूत हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अल्कोहल के विरेचन की कोई 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो अल्कोहल बनाने के 2 मेथड आपको बताने हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या हैं, इनके क्वथनांक क्यों होते हैं ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और 2 तरीके बताने हैं। कोई से भी 2 तरीके अल्कोहल बनाने के आप बता सकते हो, कोई से भी 2 रिएक्शन जो आपको अच्छे लगते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम। तो IUPAC नाम तो लिख दोगे आप, इसे तो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है। शुरू के 3 लेक्चर में ही मैंने आपको बहुत सारे IUPAC नाम सिखाए हैं। इस बैच के हाइड्रोजन बैच 3.0 की जो प्लेलिस्ट है, उसके शुरू के 3 लेक्चर हर उस बच्चे के लिए बहुत काम के हैं जिसे केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है या कर रहा है। उसके बाद नंबर 9 है अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल के विरेचन की 2 विधियां लिखिए तथा 3 रासायनिक गुण। नॉर्मल क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल बनाने की 3 विधियां और कितनी 2 विधियां और 3 रासायनिक गुण बताने हैं। तो नॉर्मल बात है, तो कर लोगे आप। इथाइल अल्कोहल का क्वेश्चन आता है पेपर में। बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आप बहुत सारे यौगिक अलग अलग क्यों पढ़ाते हो, कि आपने जब सारी रिएक्शन बता दी है एक बारी में, फिर भी आप एक एक यौगिक को अलग अलग पढ़ाते हो, उसके बनाने की विधियां, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण, उसके उपयोग, ऐसे क्यों पढ़ाते हो? मैं उन यौगिकों को इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, ये रिएक्शन पूरी करनी है। देखो इन्होंने कहा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ABCDEF के नाम व सूत्र। इन रिएक्शन को पूरा करना है। जैसे ये रिएक्शन है, अब आपको बताया कि सांद्र HNO3 का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ यहाँ और यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, ये बनेगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी जिसे आप कहते हो पीक्रिक एसिड। अभी इस क्वेश्चन को देखो, ये आपके पास है फिनॉल, इसके ऊपर CHCl3 और NaOH का रिएक्शन कर रहे, राइमर टीमन रिएक्शन है। यहाँ CHO ग्रुप आ जाएगा जो प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा बना, मतलब मेन तो यही है कि CHO ग्रुप, ये सैलिसाइलल डिहाइड बनेगा, सैलिसाइलल डिहाइड, राइमर टीमन रिएक्शन है। इसमें इन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को
कि ये आपके पास एक ईथर है, देखो एल्काइल एल्काइल और ईथर है, इसका HI के साथ गर्म कर रहे हैं, यानी गर्म HI से रिएक्शन कर रहे हैं। गर्म HI से रिएक्शन ऐसे होगी, देखो गर्म HI से रिएक्शन, ठंडे HI से होती तो कुछ और बनता। गर्म HI से रिएक्शन ऐसे होगी कि ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, इधर H इधर I, इधर H इधर नो सॉरी इधर H और इधर I। तो एक तो बनेगा 3 कार्बन वाला आयोडाइड और एक ये बनेगा आइसो, एक ये बनेगा एक टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये दो बनेंगे, C और D ये हैं, और साथ में H2O भी निकलेगा इसमें साइड प्रोडक्ट। यदि यहाँ ये डेल्टा ना लगाते, फिर एक तरफ हम H जोड़ते, एक तरफ I जोड़ते हम, ठीक है। तो ये तो गर्म के साथ रिएक्शन कर रहे, दो आयोडाइड बनेंगे यहाँ, इसमें कंफ्यूजन है बच्चों को बहुत ज्यादा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करना है, CrO3 का मतलब ऑक्सीडेशन करना है, और जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये जो CHOH है ये CO में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CO में, यानी यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से भी H, और ऑक्सीजन वहाँ उपलब्ध ही है, H2O निकल जाएगा और आपको कीटोन मिल जाएगा CH3COCH3। देखो CH बॉन्ड OH ऐसे ही तो जुड़े हुए हैं, यहाँ से H यहाँ से H गया, ऑक्सीजन है ही, इस तरह H2O निकलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये जो अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसका CH3COOH का अपचयन कर दो, तो अपचयन तो आप कर दोगे इसका CH3COOH का, ठीक है, अल्कोहल मिलेगा आपको इसके अपचयन से। यही रिएक्शन नीचे लिखी हुई है, बस इन्होंने एक मिस्टेक इसमें कर दी, यहाँ इन्होंने गर्म HI का रिएक्शन ऐसे दिखा दिया जैसे ठंडे HI का रिएक्शन होता है। देखो ये CHOH CO में कन्वर्ट हो गया, और इसका आपने CH3COOH का अपचयन करा तो अल्कोहल बन गया आपका। कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करने पर अल्कोहल ही तो मिलता है हमें। उसके बाद नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, फिनॉल बनाने की किन्हीं दो विधियों के समीकरण लिखिए। फिनॉल बनाने की दो विधियां आप बता सकते हो, बहुत सारी बता रखी हैं आपको। फिनॉल में OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए दो रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। फिनॉल के कोई ऐसे दो रासायनिक गुण आपको लिखने हैं जिसमें फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो हिस्सा ले रहा हो और क्यूमीन से फिनॉल का बनाना है, कैसे बनेगा, और फिनॉल की इनके साथ रिएक्शन, इनके साथ रिएक्शन सारे पढ़ रखे हैं आपने। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से फिनॉल कैसे बनेगा ये भी पढ़ रखा है आपने। उसके बाद क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनेगा, देखो क्यूमीन है, फिनॉल बनाना है, ऑक्सीजन का रिएक्शन कर दो, ठीक है। उसके बाद अमोनिया से अभिक्रिया कैसे करता है फिनॉल, अमोनिया से रिएक्शन पता है ना, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH, एनिलीन बन जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ फिनॉल कैसे रिएक्शन करता है सबको पता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। आगे मैं बताता नहीं, आपने पढ़ रखा है कई कई बार। अन्य अभिक्रियाएं, सांद्र HNO3 से रिएक्शन करोगे, सांद्र HNO3 से क्या बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करोगे, भाई ब्रोमीन वाटर, जलीय ब्रोमीन से रिएक्शन करते हो तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल। जिंक चूर्ण से रिएक्शन करते हो, जिंक चूर्ण का नाम ही यसदरज होता है, ध्यान रखना, जिंक ऑक्साइड निकलेगा यहाँ साइड प्रोडक्ट, और आपको बेंजीन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया रिएक्शन है सारे फिनॉल के। आ जाओ चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे केवल रासायनिक समीकरण, ये क्वेश्चन हमने करा था अभी पिछले लेक्चर में, हमने इस क्वेश्चन को कर लिया था तो इसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा फिर आ गया। ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, फिनॉल में अम्लीय गुण क्यों होता है, भाई कितनी बार पढ़ेंगे। फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH है तो फिनॉल है, वो H पॉजिटिव आयन छोड़ने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बना C6H5O नेगेटिव आयन, उसमें अनुनाद के कारण वो फिनॉक्साइड आयन स्थायी है, बहुत ज़्यादा स्थायी है, इसीलिए फिनॉल H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है। तो फिनॉल में अम्लीय गुण इसलिए होता है, स्पष्ट कीजिए। फिनॉल की राइमर टीमेन अभिक्रिया तथा एक युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, राइमर टीमेन अभिक्रिया ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करा रखी है। और युग्मन अभिक्रिया ये है कि आपके पास फिनॉल है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे बीच में से ये निकल जाएगा।
ठीक है, युग्म कहते हैं जोड़े को। देखो, प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण द्वारा वर्णन कीजिए तथा निम्नलिखित अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यशद रज के साथ अभिक्रिया, जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन आपने कर लिया है। कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है। देखो, ये तो फिनॉल बनाने की विधि है, और ये भी फिनॉल बनाने की विधि है, और दोनों रिएक्शन आपने कर ली। देखो, इस क्वेश्चन को देखो आप, ईथर बनाने की दो विधियों को लिखिए तथा इसकी निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये भी आपने पढ़ रखी है कि भाई फिनॉल का फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलीकरण है। ये है PCl5 के साथ रिएक्शन, और ये है HI के साथ रिएक्शन। ठीक है, चलो इसे कर लोगे आप। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1, जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। ये लिख रखा है, चित्र की आवश्यकता नहीं है। जल गैस से मेथेनॉल बनानी है, सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल। और नंबर 3, एथेनॉल के अनुप्रयोग। तो जल गैस से मेथेनॉल बनानी है। जल गैस ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। जल गैस है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को हमें प्रवाहित करना है, तो थोड़ा गर्म करना है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए, और ये उत्प्रेरक है जो इस्तेमाल किया हुआ है, CH3OH बन जाएगा। ये रिएक्शन लिखनी सबसे मेन है, ठीक है। यहाँ जो हमने उत्प्रेरक इस्तेमाल करे उसमें जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये तो उत्प्रेरक है, और क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड उत्प्रेरक का वर्धक है, यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों उत्प्रेरक ही हैं। और सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण, ये सुक्रोज है। सुक्रोज का जल अपघटन कर दो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज को इमेज एंजाइम की उपस्थिति में रखोगे, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा या इथेनॉल। उसके बाद अनुप्रयोग आप लिख ही सकते हो इसके। देखो, 17वां क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, डाई इथाइल ईथर की HI से अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। नंबर 2, अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि समझाइए। तो दो मैकेनिज्म यहाँ पूछे गए हैं। एक तो डाई इथाइल ईथर की HI से अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये डाई इथाइल ईथर है, इथाइल इथाइल ईथर। इसका जब HI के साथ हम रिएक्शन करते हैं, यहाँ यहाँ एरो का निशान आना चाहिए। जब HI के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ले गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ मिलेगा, यानी H पॉजिटिव यहाँ आएगा ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ तीर का निशान के बाद CH3 CH2 OH पॉजिटिव आ गया, CH3 CH2 CH3, और I नेगेटिव रह गया वहीं आपका, यानी H पॉजिटिव आता है यहाँ ऑक्सीजन के पास। ये C2H5 है, इधर भी C2H5 है, बीच में O है, O के साथ जुड़ा हुआ है H पॉजिटिव। पहला स्टेप तो ये हो गया, पहला स्टेप तो ये लिखना है आपको, ये रिएक्शन लिखनी है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में देखो, ये था हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में ये बना था, दोनों तरफ दो दो कार्बन OH पॉजिटिव। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो I नेगेटिव है वो अटैक करेगा यहाँ, I नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ जुड़ने के लिए इस CH3 के साथ। तो ये I नेगेटिव अटैक कर जाता है CH3, यहाँ CH2 भी है, ये छोड़ दिया इन्होंने, दोनों तरफ दो दो कार्बन है, I नेगेटिव यहाँ जुड़ गया, ठीक है। I नेगेटिव जुड़ गया तो फिर क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा बाद में। तो एक तो बनेगा दो कार्बन वाला आयोडाइड, CH3 CH2I लिखना चाहिए था, और एक दो कार्बन वाला एल्कोहल, दो कार्बन वाला आयोडाइड और दो कार्बन वाला एल्कोहल। अब यहाँ एक चीज समझनी है आपको, HI के अधिक्य में होने, यदि HI अधिकता में है तो जो CH3 CH2OH है, जो एल्कोहल है, वो HI के साथ रिएक्शन फिर करता है, एल्कोहल HI के साथ रिएक्शन करता है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है, CH3 CH2OH पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव और I नेगेटिव। अब ये है हमारे पास CH3 CH2OH2 पॉजिटिव, I नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, I नेगेटिव जब अटैक करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, फिर दोबारा से CH3 CH2I बन जाएगा और H2O हो जाएगा यहाँ से अलग, यानी दो बनेंगे इथाइल आयोडाइड।
यदि HI अधिकता में है और गर्म HI से रिएक्शन कर रहे हैं आप, तो 2 बनेंगे आयोडाइड। ये स्टेप लिखने हैं आपको। अल्कोहल का निर्जलीकरण हमने पढ़ लिया था पहले ही। क्या होता है जब, अब देखो ध्यान से, क्या होता है जब, ये परीक्षा में बहुत आते हैं, इसे ध्यान से देख लो। आइसोप्रोप, ये सारे मैं वहीं समझाता हूँ आपको, जितनी भी चीज लिखी हुई है हर एक एग्जाम में पूछा गया है परीक्षा में। यहां से समझाते हैं क्या होता है जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आप कॉपर के साथ जब भी गर्म करते हो तो आपको पता है कॉपर का काम होता है हाइड्रोजन को निकाल देना। तो एक एच तो यहाँ से निकलेगा, एक एच यहाँ से निकलेगा, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये जो यहाँ बचेगा CO, देखो CO एसीटोन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, क्या होता है जब फिनॉल को तनु HNO3 के साथ गर्म किया जाता है, या फिनॉल की क्रिया तनु HNO3 से कराई जाती है। तो तनु HNO3 में तो 2 तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ जाएगा, एक पैरा पोजीशन पर। सांद्र से कराते तो यहाँ, यहाँ और यहाँ ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता। नेक्स्ट क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो इथाइल अल्कोहल के 2 अणु हैं, C2H5OH और उधर भी C2H5OH। एक तरफ से H निकल जाएगा, एक तरफ से OH, और आपको डाई इथाइल ईथर मिल जाएगा, दोनों तरफ C2H5 ग्रुप। ये रिएक्शन भी आपने पढ़ रखी है। नेक्स्ट क्या होता है जब फिनॉल को सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराई जाती है। फिनॉल की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराई जाती है। 1 मिनट, फिनॉल की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया, जब सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराओगे तो तीनों जगह NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तनु के साथ कराते तो 2 तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर हमें मिलता। नेक्स्ट क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ क्रिया कराई जाती है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, याद करी हुई आपकी, ये आता है पेपर में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या होता है जब फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ राइमल टीमन रिएक्शन, यहाँ COOH ग्रुप आ जाएगा, राइमल टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होता है जब डाई इथाइल ईथर एसिटाइल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास डाई इथाइल ईथर, ये निकलेगा इसमें से C2H5Cl, और CH3COO, बनेगा दूसरा प्रोडक्ट इथाइल एसीटेट। क्या होता है जब एसिटिक एनहाइड्राइड एथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है प्रीडीन की उपस्थिति में। ये रिएक्शन भी करा रखी है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, देखो ऐसे CH3CO, और यहाँ भी CH3CO, ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन करानी है CH3CH2OH के साथ, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, जहाँ भी H है उसे तो ऑक्सीजन की तरफ तो इसे जोड़ दो, और ये CH3CH2O, CH3CH2O इधर जुड़ेगा, तो एक तो बनेगा CH3COOC2H5, या पूरा लिख दो इसे तोड़ के, CH3COOC2H5, एक बनेगा CH3COOH, देखो CH3COOH, CH3COOC2H5। मैं इसे C2H5 बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसे, C2H5 पूरे को। नेक्स्ट अगला है, क्या होता है जब एथेनॉल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है। तो ये तो पता ही है आपको, दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, बीच में एक P और 3 Cl, बना दोगे तीनों प्रोडक्ट। क्या होता है जब फिनॉल को जिंक चूर्ण या यशद रज के साथ क्रिया कराई जाती है। यहाँ से जिंक और यहाँ से ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और बेंजीन आपको मिल जाएगा। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर, ठीक है, एस्टरीकरण। क्या होता है जब फिनॉल पर ब्रोमीन जल का रिएक्शन कराया जाता है, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। क्या होता है जब मिथाइल अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है। अमोनिया को ऐसे लिखा करो HNH2, जिससे आप यहाँ से इसे निकाल सको H2O, CH3NH2,
बनेगा मेन प्रोडक्ट। क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करते हैं? तो जल अपघटन करोगे HOH, यहाँ से तो निकलेगा HCl, N2 गैस निकल कर भाग जाएगी, यहाँ अटैक कर रहा था ये OH नेगेटिव, फिनॉल मिलेगा आपको। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाने का तरीका है ये। क्या होता है जब फिनॉल को पिरिडीन के साथ और CH3COCl के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं? यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलेगा, HCl इसे भी ऊपर ही लिखना चाहिए था, यहाँ इसके ऊपर COOCH3 आ जाएगा। देखो COOCH3। विरंजक चूर्ण का जल अपघटन करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनेगा। अब इन्होंने कहा था कि क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया कराई जाती है? तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि के 4 समीकरण हैं, सिखा रखे हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से। इन्होंने कहा था क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया कराई जाती है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पूछी इन्होंने। इसमें तो चारों रिएक्शन आपको लिखने ही होंगे जो सिखा रखे हैं क्लोरोफॉर्म वाले टॉपिक में। बच्चे कहते हैं कि सर क्लोरोफॉर्म अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं आप? इसलिए पढ़ाए जाते हैं अलग से ये सारे टॉपिक। उसके बाद क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं? अब आपको पता है इथाइल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो 3 बातें हो सकती हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, और ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री C पर गर्म करते हैं तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और यदि आप इथाइल अल्कोहल को 140 डिग्री C पर गर्म करते हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ तो डाई इथाइल ईथर बनता है। और जब इथाइल अल्कोहल को 160 से 180 तक मान लो, या 180 तक गर्म करते हैं तो आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन 2 कार्बन वाला एल्कीन मिलता है। ये तीनों रिएक्शन बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिखाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट अगला है क्या होता है जब मीथेनॉल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है? तो यहाँ से H यहाँ से Cl निकल जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। ये रिएक्शन लिखनी होती है क्या होता है जब में सिर्फ केवल रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है जब प्रोपेन 1 ऑल को KMnO4 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है? तो जब ऑक्सीकृत करोगे यहाँ से H और नवजात ऑक्सीजन है ये H2O निकलेगा, तो ये तो बन जाएगा आपका CHO, ये बन गया CHO। इसका फिर भी तो ऑक्सीकरण होना, क्योंकि क्षारीय KMnO4 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन और जुड़ जाएगी इसमें, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होता है जब फिनॉल को CHCl3 और NaOH के साथ गर्म किया जाता है? तो ये तो राइमर-टीमन अभिक्रिया है, CHCl3 है तो यहाँ CHO आ जाएगा, और यदि ये होता है CCl4 तो यहाँ COOH आ जाता। अभी तो सैलिसाइलडिहाइड बनेगा, फिर बनता सैलिसाइलिक एसिड। क्या होता है जब मिथॉक्सी बेंजीन HI के साथ रिएक्शन करता है? तो ये बनेगा भाई CH3I निकल जाएगा, CH3I और OH फिनॉल बनेगा। क्या होता है जब प्रोपेन 2 ऑल को H3PO4 के साथ गर्म करते हैं? भाई H3PO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसमें क्या होगा कि यहाँ से इस कार्बन से तो OH निकलेगा और इस वाले कार्बन से H निकाल दो, H2O निकल जाएगा, इस वाले और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोपीन बनेगा। ध्यान रखना इसे, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जली कारक है। क्या होता है जब एनीसोल को CH3COCl, या तो रिएक्शन यहाँ होगी और या तो यहाँ होगी, या तो HCl यहाँ से निकलेगा और या तो यहाँ से COCH3, या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ। क्या होता है जब ईथर का जल अपघटन? भाई ईथर का जल अपघटन करोगे, ये है ना HOH, 2 बनेंगे ROH, ठीक है। क्या होता है जब फिनॉल पर PCl5 का रिएक्शन, फिनॉल पर PCl5 का रिएक्शन कर दो आप, फिनॉल पर PCl5 का रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन बना देना, बस इसे लिखने की जरूरत नहीं पूरे को। क्लोरोबेंजीन PCl5 का रिएक्शन तो कर दोगे C6H5OH के ऊपर, फिनॉल पर NaOH का रिएक्शन करोगे तो यहाँ से H यहाँ से OH निकल जाएगा, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। फिनॉल पर क्या होता है जब फिनॉल पर CH3OH का रिएक्शन कराया जाता है? तो इसमें भी यहाँ से H यहाँ से OH निकलेगा, फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है ना,
तो ये OCH3 बन जाएगा एनिसोल। तो ये है क्या होता है जब 10 और 10 20 और 5 25 26 27 हैं, 27 रिएक्शन ये बिल्कुल आपको आने चाहिए। अब आ गया कैसे प्राप्त करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कहते हो अंतः परिवर्तन या कन्वर्जन। कन्वर्जन भी बहुत आता है परीक्षा में, इसे भी देख लो एक बार। सीधा मैं आ जाता हूँ, 35 कन्वर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करोगे, बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल एथेनोइक अम्ल। बेंजाइल अल्कोहल तो ये होता है CH2OH जब जुड़ा हो, और 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर इसके दूसरे कार्बन पर फिनाइल ग्रुप है। तो हमें यहाँ CH2OH है ये OH, और इसे COOH में कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्ट करना है COOH में। अब आप एक काम कर सकते हो इसके लिए, यदि आप सोच रहे कि हम इसका, आप इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो, ऑक्सीकरण। यदि आप इसका ऑक्सीकरण करोगे ना K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से, तो OH ग्रुप ना, फिर एक दिक्कत होगी। फिर आपको इसका, यदि आपने डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दिया ना, सीधा ऑक्सीकरण कर दिया, तो आपको पहला प्रोडक्ट मिलेगा बेंजल्डिहाइड और दूसरा मिलेगा बेंजोइक एसिड, ये नहीं मिलने का। इसलिए आप इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। आप एक काम करो, इसके ऊपर जब PCl5 का रिएक्शन करोगे, तो ये जो OH है इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl। और फिर इसका KCN से रिएक्शन करोगे तो KCl तो ये निकल जाएगा, Cl की जगह आ जाएगा CN। और फिर कर दो आप इसका जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन। आपको पता है साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन जब भी हम करते हैं तो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है वो, पता है ना इस बात का? करवाया है, नोट में 2 बार लिखवाया है फ्रेश लेक्चर में। कैसे प्राप्त करोगे, मिथाइल अल्कोहल से, मिथाइल अल्कोहल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में। मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल, इसके ऊपर PCl3 का या PCl5 का रिएक्शन करा दो, या SOCl2 का करा दो, CH3Cl, यानी OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। फिर इसके ऊपर KCN का रिएक्शन कराओगे तो Cl कन्वर्ट हो जाएगा CN में। अब इसका अपचयन कर दो आप, अपचयन करोगे तो CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। अब आपको इस बात का पता है कि जो CH2NH2 है ये एमीन है, इसके ऊपर HNO2 का रिएक्शन कराओगे तो ऐसे ही तो होता है, OHNO, ये बन गया आपका 2 कार्बन वाला अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से पीकरिक अम्ल, तो बहुत आसान है, फिनॉल है, पीकरिक अम्ल का मतलब ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना दोगे। सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 का रिएक्शन कराना है। कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से बेंजीन। तो फिनॉल के ऊपर आप जिंक चूर्ण का रिएक्शन कर दो, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा यहाँ से और आपको बेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट, कैसे प्राप्त करोगे, इथाइल अल्कोहल से एथिलीन। इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर दो 180 डिग्री C पर। तो आपको पता है कि इसमें यहाँ से H, यहाँ से OH निकल जाएगा, C2H4 बचेगा बस, डबल बॉन्ड बीच में आएगा। तीन टेम्परेचर होते हैं इसके। जब भी आप इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हो तो 100 डिग्री C पर तो बनता है C2H5HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, 140 पर बनता है डाई इथाइल ईथर, और 180 तक बनता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4 भी कह सकते हो। कैसे प्राप्त करोगे, डाई इथाइल ईथर से एथिलीन। तो डाई इथाइल ईथर है, आप इसे गर्म कर दो एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड के साथ, निर्जली कारक है, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O, H2O निकल जाएगा। उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल, उल्टा हो गया देखो, इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बनाना है तो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो, तो ये CH2OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। फिर ऑक्सीडेशन करोगे तो अभी ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। अब COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, उसके ऊपर सोडा लाइम का रिएक्शन कर दो, मीथेन बनेगी, पता है ना, सोडा लाइम का रिएक्शन करने से मीथेन बनेगा। मीथेन के ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन करा तो CH3Cl बनेगा। फिर इसका KOH का रिएक्शन करा तो KCl निकल जाएगा, CH3OH बन जाएगा। नेक्स्ट, कैसे प्राप्त करोगे, मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे बनता है।
ये मिथाइल अल्कोहल है, PCl3 का रिएक्शन कर दिया तो ये OH ग्रुप Cl में कन्वर्ट हो गया। KCN का रिएक्शन कर दिया तो Cl साइनाइड में कन्वर्ट हो गया। फिर आपको पता है कि CN का जल अपघटन करते हैं तो COOH बनता है। साइनाइड का यदि पूर्ण जल अपघटन आप कर देते हो तो COOH ग्रुप हमें प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त करोगे? इथाइल अल्कोहल से डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है, या एसीटोन। इथाइल अल्कोहल से एसीटोन कैसे बनेगा? ये इथाइल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करो तो ये CH2OH ग्रुप पहले CHO में और फिर COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप एसिटिक एसिड के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी का रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट का आसवन करोगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट तो हो जाएगा अलग और ये मिल जाएगा एसीटोन। ठीक है, नेक्स्ट कैसे प्राप्त करोगे? ये फिनॉल है ना, फिनॉल से एनिलीन, अमोनिया का रिएक्शन कर दो, देखना बन गया एनिलीन। कैसे प्राप्त करोगे? एथीन से, एथीन कह दो या इथाइलिन कह दो, एथीन या इथाइलिन से इथेनॉल। तो इथाइलिन के ऊपर आप सांद्र या ठंडा, सांद्र तथा ठंडा H2SO4 का रिएक्शन कर दो। करोगे यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर HSO4, तो ये तो CH3 और CH2HSO4 बन गया। अब आप इसे गर्म कर दो। जब आप इसे गर्म करोगे तो गर्म करने पर यहाँ आपको एक चीज है भाई, यहाँ देखो सुनो, इन्होंने एक चीज छोड़ रखी है। हम क्या करेंगे, हमें इससे बनाना है ये, तो आप इसके ऊपर इसका जल अपघटन करो, आप अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करो। यहाँ लिख देना H पॉजिटिव तीर के ऊपर। यहाँ से तो बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H और एक तरफ OH जुड़ जाएगा। इसे नहीं लिखने की जरूरत है, इसमें तो ऑब्लिक करके H पॉजिटिव लिख दो आप, ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH3 CH2OH, जल अपघटन कर दो बस। उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे? इथाइल अल्कोहल से इथाइल एसीटेट। इथाइल अल्कोहल से एसीटेट बनाना है, इसका एसीटाइल क्लोराइड CH3COCl से रिएक्शन कर दो, HCl बीच में से निकल जाएगा और आपको इथाइल एसीटेट मिल जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे? इथाइल अल्कोहल से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दो 100 डिग्री C पर। अब इन्होंने बॉक्स बनाने शुरू कर दिए, बताओ हो जाएगा। और आपको यदि इसे किस में कन्वर्ट करना है, इथाइल अल्कोहल को डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट करना है तो 140 पर गर्म कर दो कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। 2 अणु होने चाहिए इथाइल अल्कोहल के, इथाइल अल्कोहल के 2 अणु लो, 140 पर गर्म कर दो, बीच में से H2O निकाल दो, ईथर मिल जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे? डाई इथाइल ईथर से इथाइल अल्कोहल। डाई इथाइल ईथर है, इसका जल अपघटन कर दो बस, आप ऐसे ही तो लिखेंगे हम। वैसे तो ये सारे रिएक्शन आपको आते ही हैं जो प्ले लिस्ट के अनुसार आप पढ़ते हो। अब आपको इसका जल अपघटन करना है, लो बताओ। इथाइल अल्कोहल के 2 अणु नहीं मिल गए क्या? C2H5OH C2H5OH। नेक्स्ट कैसे प्राप्त करोगे? इथाइल आयोडाइड से डाई इथाइल ईथर। इथाइल आयोडाइड की सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर दो, NaI निकल जाएगा, डाई इथाइल ईथर आपको मिल जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे? डाई इथाइल ईथर से इथाइल एसीटेट, बिल्कुल वही है, डाई इथाइल ईथर के ऊपर आप इसका रिएक्शन करा दो CH3COCl का। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे? फिनॉल से बेंजोक्विनोन, इसे पक्का करके जाना। फिनॉल का ऊपर, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करना है हमें CrO2Cl2 से, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेंजोक्विनोन आपको मिलेगा। कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, बहुत बढ़िया। क्लोरोबेंजीन के ऊपर आप NaOH का रिएक्शन करा दो और आपको ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो कि यहाँ से निकल जाएगा NaCl और आप प्रोडक्ट बनाओ, फिनॉल बनाओ। कैसे प्राप्त करोगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एसीटोन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यहाँ भी CH3 होना चाहिए था,
यहाँ भी CH3 होना चाहिए था, यहाँ भी। अब बनाइए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कॉपर के साथ गर्म करो, यहाँ से H, यहाँ से H, हाइड्रोजन ही तो निकलती है। बन गया एसीटोन, CH3CO, CH3 बनेगा। नेक्स्ट, कैसे प्राप्त करोगे प्रोपेन 1 ऑल से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन? 140 पर गर्म कर दो इसे, जैसे इथाइल अल्कोहल को 140 पर गर्म करते हो तो ये 3 कार्बन इधर 3 इधर, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, एक से H एक से OH निकलेगा ना। ये तो 2 लिख रखा हम तो, एक तो प्रोपेन 1 ऑल, एक तो यहाँ लिखते एक यहाँ लिखते, और फिर एक में से H एक में से OH निकाल देते, वो बनता 140 पर। कैसे प्राप्त करोगे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल? तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर दो आप। ठीक है, ऐसे ही तो सिखाया था, फॉर्मल्डिहाइड HHO ये है, इसे बनाया मैंने। और इसके ऊपर जब आप रिएक्शन इसकी कराओगे ना, C2H5MgCl का, तो यहाँ से आप इस बॉन्ड को तोड़ दोगे, और बॉन्ड को तोड़कर आप बनाओगे यहाँ, यहाँ, हाँ यहाँ तो MgCl, और यहाँ C2H5। तो प्रोडक्ट बनेगा आपका, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, ये तो C2H5 है। चलो अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, HHCOMgCl और ये C2H5, यही तो बनेगा। पर उन्होंने प्रोपेन 1 ऑल कहा था, तो अब आपको इसका जल अपघटन करना पड़ेगा भाई। यहाँ से टूटेगा ये बॉन्ड HOH, अब निकलेगा ये MgOHCl, ये साइड प्रोडक्ट अब निकलेगा, और 2 कार्बन 3 कार्बन और OH, C2H5 CH2OH। देखो ये C2H5 है, ये CH2 है, OH। इन्होंने जल अपघटन दिखाई नहीं रखा, 2 स्टेप में होगा ये रिएक्शन। नेक्स्ट, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से, ये एसीटोन है ना, एसीटोन से 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल कर लोगे अब तो इसे। ये रिएक्शन तो अभी सिखाया मैंने कि यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, इधर CH3 जुड़ेगा, ये यहाँ से टूटेगा ना, और इधर जुड़ेगा MgBr, और फिर उसका जल अपघटन भी करना है। कैसे प्राप्त करोगे बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल? इसका ऑक्सीडेशन कर दो बस, कोई भी लगा देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CH2OH पहले CHO में और फिर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से फिनॉल? एनिलीन है NaNO2HCl का रिएक्शन करो, ठीक है, NaNO2HCl का रिएक्शन करोगे तो डाई एजोटाइजेशन हो जाएगा, डाई एजोटीकरण, C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। ये फिनॉल थोड़ा ही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करना है आपको, HOH। N2 गैस निकल कर भागती है इसमें से, और HCl ये निकलेगा, OH आ जाएगा, फिनॉल बन गया। कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से फिनॉल? ये तो बहुत आसान है, बेंजीन के ऊपर H2SO4 का रिएक्शन कराओ, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके ऊपर NaOH का रिएक्शन करा दो अम्लीय माध्यम में, OH आ जाएगा। नेक्स्ट, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल? तनु मतलब एक नाइट्रो ग्रुप चाहिए आपको, तनु HNO3 का रिएक्शन कर दो, सांद्र का कर दिया तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड? तो राइमल्टीमन रिएक्शन कर दो फिनॉल के ऊपर क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH की। कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से 4 ब्रोमोफिनॉल? ये तो वही है भाई, 4 ब्रोमोफिनॉल। ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन नहीं करना, ध्यान रखना है, यहाँ रिएक्शन करना है ब्रोमीन का कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, माध्यम CH2 होना चाहिए। कैसे प्राप्त करोगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इथाइल अल्कोहल? इसे तो कर दोगे आप, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो फॉर्मल्डिहाइड है, इसके ऊपर CH3MgBr का रिएक्शन करो और फिर जल अपघटन करो। अब भी तो सुधरे हैं, देखो फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके ऊपर रिएक्शन करना है हमें इसका, ग्रिग्नार्ड का, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इधर CH3 जुड़ेगा,
इधर जुड़ेगा MgBr, तो ये CH3CH2OMgBr बनेगा। सीधा लिख दूं CH3CH2OMgBr, CH3CH2OMgBr, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, स्ट्रक्चर ना बना के। फिर इसका इन्होंने कहा कि अब सुधर के ना, ये कह रहे जल अपघटन करो इसका, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H इधर OH, अब बनेंगे ये दोनों प्रोडक्ट। ये चाहिए था इन्हें, CH3CH2OH और MgOH साइड प्रोडक्ट है। अब भी तो लिख रहे दोनों स्टेप, पहले तो नहीं लिख रहे थे दोनों स्टेप। उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या एसीटोन से, क्या ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बिल्कुल इसके ऊपर इसका रिएक्शन करा दोगे आप, इस बॉन्ड को तोड़कर इधर MgBr जोड़ दोगे और कार्बन के ऊपर CH3 जोड़ दोगे, तो ये तीन नहीं हो गए CH3, तीन CH3 OMgBr, फिर इसका जल अपघटन कर रहे, यहाँ से यहाँ H यहाँ OH हो जाएगा। सारे रिएक्शन की प्रैक्टिस आपको करा रखी है बहुत बढ़िया तरीके से। कैसे प्राप्त करोगे, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन का अब देखो अब भी तो सुधरे हैं, पहले भी ये पता नहीं क्या कर रहे थे, H2SO4 का रिएक्शन कर रहे थे। प्रोपीन है, जल अपघटन कर दो अम्लीय माध्यम में, यहाँ H जुड़ेगा यहाँ OH जुड़ेगा, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। कैसे प्राप्त करोगे, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, जलीय NaOH का रिएक्शन करा दो, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट, कैसे प्राप्त करोगे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1ऑल, सेम रिएक्शन है अभी करा हमने, ये कर लोगे, इसे सही लिख लेना फॉर्मल्डिहाइड को HCHO की तरह, ठीक है। तो ये है कैसे प्राप्त करोगे, ये हमारा पूरा चैप्टर का मैंने आपको रिवीजन करा दिया और आपको एहसास भी हो गया होगा कि इतने सारे रिएक्शन में क्यों लिखवाता हूँ आपको, क्यों सिखाता हूँ, इतने रिएक्शन की प्रैक्टिस क्यों कराता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें रिएक्शन ही पूछे जाएंगे परीक्षा में आपके। 7 यूनिट का रिवीजन हमने कर लिया, 3 यूनिट हमारे पास बची हैं, वे भी एक एक 2 लेक्चर में मैं उनका रिवीजन पूरा करा दूंगा। इससे अगला जो यूनिट है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो थोड़ा बड़ा यूनिट है, 8वां यूनिट। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 लेक्चर लगेंगे, अगले चैप्टर्स में शायद एक एक लेक्चर में ही रिवीजन हो जाए, ठीक है बेटे। तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने रिवीजन की तरफ फोकस रखो। एक तो वन शॉट प्लेलिस्ट को देख लो, वन शॉट रिवीजन की एक प्लेलिस्ट है उसे जरूर देख लो, और उसके बाद आप इसे देख लो। अब इतना टाइम बचा है हमारे पास कि हम पहले तो वन शॉट रिवीजन की प्लेलिस्ट देखें, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको 2025-26 केमिस्ट्री का रिवीजन की प्लेलिस्ट है इसे देख लो। 2 लेक्चर में जो चैप्टर के रिवीजन हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के और NCERT के क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय।